पहले प्यार का वो पीला पत्ता। रम्या ने जैसे ही मोबाइल पर्स से निकाला तो देखा कि देवल का मैसेज था। आज महीने की पहली तारीख है। मैं पेंशन लेने बैंक जा रहा हूँ। अगर तुम्हें समय मिले तो तुम भी आ जाना। पेंशन लेने के बाद दोनों पास ही एक अच्छा सा रेस्टोरेंट है, कॉफ़ी पीने चलेंगे अगर तुम चाहोगी तो। देवल के इस प्रेम की खुशबू से भीगे मैसेज में मुलाकात की चाह साफ दिख रही थी। कभी कभी कोई शख्स बिना किसी रिश्ते या नाम के जिंदगी को मुकम्मल बनाने की कोशिश करता है। दोस्ती में एक रूहानी चाहत जन्म ले लेती है। कोई पल भर में कैसे अपना सा लगने लगता है। मैसेज देखकर रम्या का रोम रोम खिल उठा था। वह एक किशोरी की तरह मुस्कुरा उठी। मिलने के लिए ये छोटे छोटे पल ऊर्जा का काम करते थे। रम्या 2 साल पहले ही पोस्ट ऑफिस की नौकरी से रिटायर्ड हुई थी। रिटायर होने के बाद जिंदगी में खालीपन कचोटने लगा था। पूरे दिन घर में क्या करे कुछ समझ ही नहीं आता था। शाम को थोड़ा मन बहलाने और टहलने के उद्देश्य से कॉलोनी में बने पार्क में ही टहलने चली जाती थी। वहीं पर पहली बार देवल को देखा था। ट्रैक सूट और सिर पर कैप में वो बेहद आकर्षक लग रहे थे। पहली नज़र में ही वो रम्या को भा गए थे। न जाने ऐसा क्या आकर्षण था उनमें जो मन उनकी तरफ खींचने लगा था। रम्या अक्सर चोरी छिपे उन्हें देख लेती थी। देवल का व्यक्तित्व ही ऐसा था कि नज़र उनसे नहीं हटती थी। हालांकि दोस्ती और प्रेम की उम्र नहीं थी, फिर भी दिल तो बच्चा है जी, और साथ ही जिद्दी भी। मानता कैसे? और ये दिल मानता भी कहाँ है? उस दिन जाने क्या हुआ। देवल उसी बेंच पर आ बैठे जिस पर अक्सर रम्या बैठा करती थी। बेंच के आसपास अशोक के सूखे पत्ते बिखरे हुए थे। उन्हीं में से एक उठाकर मेरी ओर बढ़ाकर उन्होंने कहा, आज मेरा जन्मदिन है, चाहो तो तुम मुझे यह देकर विश कर सकती हो। रम्या देवल के इस तरह के आग्रह पर अचकचा गई और अपनी नजरें झुका ली। देवल ने कहा, नजरें चुरा सकती हो, विश नहीं कर सकती। रम्या ने जैसे देवल की ओर देखा तो वो उसे ही देख रहे थे। दोनों की नजरें एक दूसरे से मिली। देवल और रम्या दोनों कुछ देर एक दूसरे की आंखों में देखते रहे। उस दिन के बाद से दोनों में दोस्ती हो गई। फिर दोनों ढेर सारी बातें करने लगे, एक दूसरे के सुख दुख बांटने लगे। अकेलापन दूर होने लगा। दोनों के बच्चे विदेश में रहते थे। जीवन साथी पहले ही साथ छोड़ गए थे। ऐसे में देवल का मिलना रम्या के सूने जीवन की नेमत था। बातचीत के सिरे पकड़ते पकड़ते दोनों एक दूसरे का दिल बांट चुके थे। मन का एक कोना अब भीगने लगा था। एक दिन रम्या ने कहा, देवल अब उम्र का आखिरी पड़ाव चल रहा है। न जाने कब जिंदगी की शाख कट जाए। मैं संशय में हूँ कि इस उम्र में प्रेम करना गलत तो नहीं। हमें अपनी उम्र का लिहाज भी रखना चाहिए। देवल ने कहा, नहीं, प्रेम किसी भी उम्र में गलत नहीं होता। प्रेम तो खुद खूबसूरत है, जिसमें पढ़कर हर व्यक्ति और भी निखर जाता है। प्रेम को गलत सही की परिभाषा से दूर रखना चाहिए। अगर कुछ गलत है तो अपनी भावनाओं को रोकना और उन्हें शक की नज़रों से देखना। मेरी एक बात मानोगी? अब ना जाने कब सांसें साथ छोड़ दें। क्यों न कुछ दिन इस तरह जी ले जैसे टीनेज यानी जवानी में जीते थे। जीवन के ऊहा-पोह में जो ना कर सके अब वो कर लें। और उस दिन से सच में हम किशोर उम्र में उतर गए। चुपके चुपके एक दूसरे को मैसेज करना, छिप छिप कर मिलना, एक दूसरे की पसंद का ख्याल रखना, छोटी छोटी शरारतें कर एक दूसरे का मनोरंजन करना, वो सब करते जो एक उम्र में करने से चूक गए थे। दोनों मंद से वहीं मंद मुस्कुराते। रम्या कभी देवल की पसंद की कोई डिश बनाकर लाती तो देवल कोई प्रेम गीत गुनगुना देते। नीरज जीवन में एक बहार सी आ गई। सब कुछ अच्छा लगने लगा था। फिर एक दिन देवल साथ छोड़ गए और रम्या अकेली रह गई। वो उदास सी खिड़की पर खड़ी होकर देवल के साथ बिताए गए पलों को याद करती। देवल, मेरे जीवन के तुम वो झरोखा थे जो मेरे जीवन को महका गए। तुम मेरे स्वरों में अंकित हो। आज तुम्हारा जन्मदिन है। रम्या को देवल के साथ बिताए गए वो सभी पल याद आ रहे थे। अशोक का वह पीला पत्ता उस दिन की याद दिला रहा था, जिस दिन हम दोनों के दिलों में चाहत का बीज पनपा था। जिस प्रेम को इस पत्ते ने संजोया था वह आज भी लहलहा रहा है। मैं इस पौधे के साथ जल्द ही तुम्हारे पास आने वाली हूँ। मेरे अंतस की पुकार में तेरा अस्तित्व महफूज है।
फिजा आज भी बहती है, बस मोगरे ने अपनी खुशबू बदल ली है।